अपना भेद किसी को ना बताना, जो दिल में है उसे अपने ही दिल में रखना। अक्सर हमारा शत्रु वही लोग बन जाता है जो हमारा भेद जान लेता है। आपने अकबर और बीरबल का तो कहानी सुना ही होगा। बीरबल का शत्रु हर वो इंसान बनना चाहता था जो उनकी काबिलियत और चालाकी से जलता था, लेकिन उनका शत्रु नहीं बन पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपना भेद किसी को नहीं बताता था। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा। उस दिन किसी कारणवश बीरबल नहीं आया। इसका फायदा उठाकर सारे मंत्री ने बादशाह अकबर का कान भरने लगे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, आप हमेशा बीरबल की तारीफ किया करते हैं, जबकि उनसे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। राज्य में सारा कारोबार संभालना और जनता का फरियाद लेकर आपके पास आना, ये सब हम मंत्रिमंडल करते हैं, फिर भी आपने हम लोगों की तारीफ नहीं की। बीरबल आपको चंद सलाह देकर पूरा दिन महल में इधर से उधर घूमता रहता है, फिर भी वो आपका चहीता है। इस पर अकबर बादशाह ने कहा, देखो, चहीते हमारे लिए सभी लोग हैं, सिर्फ वही नहीं, लेकिन बीरबल में बात कुछ अलग है। वो हम सबसे ज्यादा होशियार है और हम सबसे ज्यादा चतुर है, ये हम सबको मानना चाहिए। एक मंत्री ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, हम सब भी चतुर हैं, हम सब भी होशियार हैं, हम सब भी आपको सलाह दे सकते हैं। क्यों ना आप हम सब के साथ बीरबल का परीक्षा लिया जाए। अकबर बादशाह ने कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। बीरबल को बुलाया गया। जब बीरबल आए दरबार में, तब अकबर बादशाह ने कहा कि हमारी बेगम बागीचे में बैठी है और वह आज हमसे नाराज है। जो भी यहाँ उसे बुला कर लाएगा, उसे बीरबल का जगह दिया जाएगा और उसे सबसे होशियार मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। सभी मंत्री ये बात सुनकर खुश हो गए। सभी मंत्री एक एक करके जाते गए और खाली हाथ वापस आते गए। जब बीरबल का नंबर आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल तुम क्यों नहीं जाते हो? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा। तब तक बीरबल आइडिया सोचने लगा कि क्या ऐसा बोलूं जो महारानी साहिबा दौड़ी दौड़ी यहाँ आए। क्या ऐसा बोलूं, क्या ऐसा सोचूं। सोचते सोचते उनको एक आइडिया आया। तब तक 1 घंटा पूरा हो चुका था। तब बीरबल गया, देखा कि महारानी झूले पर बैठी है। बीरबल महारानी साहिबा के पास गया, कुछ नहीं बोला, वापस महल की ओर जाने लगा। आधे दूर से फिर वापस होकर महारानी साहिबा के पास गया, फिर कुछ नहीं बोला, वापस महल की ओर जाने लगा। फिर वापस होकर महारानी की साहिबा के पास गया। इस बार जब वापस होने लगा, तब महारानी साहिबा ने पूछी, बीरबल क्या बात है, तुम बार बार आते हो फिर वापस चले जाते हो? बीरबल ने कहा, महारानी साहिबा, मैं क्या बताऊं, बादशाह सलामत ने आपसे बताने को मना किया है, आप उनसे नाराज जो हैं। महारानी ने बड़ी हैरानी से पूछी, क्या बात है, बताओ ना। बीरबल ने कहा, क्या बताऊं, महाराज का तबीयत अचानक खराब हो गई है और वह बहुत बेचैन है। वह बार बार आपको याद कर रहे हैं और वह अपने कमरे में नहीं जा रहे हैं, वह दरबार में ही हैं। इतना सुनकर महारानी साहिबा बेचैन हो उठी और वह दौड़ती हुई दरबार पहुंची और बादशाह सलामत से मिली। पीछे पीछे बीरबल आया। सभी मंत्री ये देखकर हक्का बक्का रह गए और बादशाह सलामत ने बीरबल को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, दिमाग का इस्तेमाल करके हम भी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपना भेद किसी को नहीं बताना। अगर आपने अपना भेद किसी को बता दिया तो कल होकर वही आपका शत्रु बन जाएगा, क्योंकि आपका वो राज जानता है। अगर किसी को आपने राज बता दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आइंदा याद रखना है कि अपना भेद किसी को नहीं बताना है, ताकि कल होके हमारे लिए वही इंसान मुसीबत बन के खड़ा हो जाए। आज तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सुनते रहिए राह बदल। तब तक के लिए बाय बाय।